तो अभी आप 8 तारीख तक जो है कि गठबंधन के प्रत्याशी थे। ये माना जा रहा था 7 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी भी आए थे, तो आपको आश्वासन दे के गए थे, सभा में कहे थे कि नहीं बाल गोविंद जी हैं। लेकिन 9 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव के आने के बाद जो है कि महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी हो गए। महागठबंधन के प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद है। मैं अपने आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी उनकी मजबूरी रही है। क्या इसमें बड़ा रोल आप जो है बक्सर सांसद सुधाकर सिंह का भी देखते हैं? अब देखिए, सुधाकर सिंह हो या चाहे कोई सिंह हो, और देखिए आपको बता देते हैं कि हमें जब सुनने को मिला कि चैनपुर विधानसभा से चोरी से। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हमारे साथ बैठे हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, और आप 8 तारीख तक महागठबंधन के प्रत्याशी थे चैनपुर विधानसभा के। आप वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद जी। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि 9 तारीख को तेजस्वी की सभा थी, वो जो है उसमें राजद के प्रत्याशी को अधिकृत कर दिया गया। तो हम आइए जानते हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम सीधे सीधे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बाल गोविंद जी। चलिए, आपको और पूरे मीडिया परिवार को, सभी चैनल के मीडिया परिवार को मेरे तरफ से जो महापर्व है 11 को कल, जी, तो उस महापर्व के शुभ अवसर पर सबको नमस्कार। तो अभी आप 8 तारीख तक जो है कि गठबंधन के प्रत्याशी थे। ये माना जा रहा था 7 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी भी आए थे, तो आपको आश्वासन दे के गए थे, सभा में कहे थे कि नहीं बाल गोविंद जी हैं। लेकिन 9 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव के आने के बाद जो है कि महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी हो गए। महागठबंधन के प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद है। बचकिशोर बिंद आरजेडी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि हमको जब आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने जब माला डाले तो उसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आए थे, प्रमोद तिवारी आए थे, उसके बाद पाल जी आए थे। तो महागठबंधन के प्रत्याशी हम हुए कि दूसरा कोई बताइए। नहीं, ये तो आप लोगों को तय करना है। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी बात जो है जनता तक पहुंचे कि आप क्या सोचते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद है, जिसमें कई दल के नेता ने आकर माला डाले। ठीक है, बड़े नेता है तेजस्वी प्रसाद जी, बिहार के आने वाले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और अब उनका क्या राय रहा अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद पर हमारे चोट पहुंचा है। हमें यह नहीं उम्मीद था कि लालू जी के विचारधारा वाला आदमी के साथ ऐसा बर्ताव होगा। जो 15-20 साल लालू जी को गाली दिया हो, पानी पी पी कर लालू जी के विचारधारा को तार तार किया हो, और उस आदमी को माला डालना। मैं अपने आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी उनकी मजबूरी रही है कि एक मजदूर के बेटा को यह सम्मान क्यों नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा? क्या इसमें बड़ा रोल आप जो है बक्सर सांसद सुधाकर सिंह का भी देखते हैं? अब देखिए, सुधाकर सिंह हो या चाहे कोई सिंह हो, अब तो हम जंग में आ गए हैं। हम दुनिया को क्या लेना, हम अपने पार्टी को मजबूत करते हैं संगठन पर, और आपको बता देते हैं कि जब जब गरीबों का अपमान हुआ है, तब तब उस अपमान का उन लोगों का चुकता करना पड़ता है। जब जब गरीब अपमानित हुआ है, तब तब उन लोगों का सत्ता और सिंहासन हिला है। नहीं, ठीक बात है, आप कह रहे हैं। तो हमको यही जानना था, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी जो है कि तेजस्वी यादव जो सीएम के कैंडिडेट हैं उनको समझा नहीं पाए? सांसद सुधाकर सिंह समझा ले गए, क्योंकि ये माना जा रहा है, ये चर्चा है कि यहाँ बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने ही जो है कि बृजकिशोर बिंद को पार्टी ज्वाइन कराया और उनको टिकट दिलाया, ऐसी चर्चा है। अब देखिए, उन लोगों की क्या मैटर है, अब उस पर हम चर्चा क्या करें। वो लोग बड़े पार्टी वाले हैं, सुधाकर सिंह बड़े आदमी हैं,
उनके यहाँ जीवन भर गरीबों का अपमान हुआ है। सुधाकर सिंह के यहाँ जीवन भर गरीबों का अपमान हुआ है। ठीक है ना। तो ये बात जो है कि आपके नेता जो कह रहे हैं कि सीएम के कैंडिडेट हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो बाल गोविंद समझ जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, हम हैं दूसरे दल के और वो दोनों दल एक दल के हैं। हो सके उन लोगों का क्या मजबूरी रहा हो सके इन लोग कहे होंगे कि आप इनको नहीं दीजिएगा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, है कि नहीं? अच्छा, हो सकता है। हो सकता है वो लोग अपना प्रेशर दबाए हो, तो अपने प्रेशर के लिए अपना जो किए हो। लेकिन मैं अब खुल कर कहता हूं कि लालू जी के विचारधारा जो है वो सुधाकर सिंह का परिवार नहीं हो सकता है। और अब हमें मिला, हमको लोग कहते थे, हम जब 2 महीना सुधाकर सिंह के छोट भाई अजीत सिंह का उपचुनाव में जब हम प्रचार किए तो हमको लोग कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी आप सही आदमी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम कि नहीं यार, ये लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। कहा नहीं, हमारी जीत थी। हम कि ना, हमारे ब्लड में गद्दारी नहीं है। हमारे नेता का आदेश है कि आप जाकर वहां प्रचार करो, और हम बूथ स्तर तक प्रचार किए। जितना हमारे पास क्षमता थी, शक्ति थी, हमने अपने शक्ति को लगाया। लेकिन हमें यह मतलब एहसास नहीं हुआ कि सुधाकर सिंह इतना बड़ा गरीबों के दुश्मन है। तो क्या लगता है कि यहाँ राजद के लोग वीआईपी पार्टी को जो है पनपने नहीं देना चाहते हैं? वो कोई क्या रोकेगा भाई, कोई क्या रोकेगा? हमको क्या रोकेगा? हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोग लड़ रहे हैं। उन लोगों का मनसूबा है कि यहाँ 2 बिंदु को लड़ाकर तीसरे अपने रिश्तेदार को फायदा कराना, सब जान चुका है। लेकिन एक चीज है कि जो गढ़ा अपने द्वार पर खोदता है पहले वो गिरता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह के रिश्तेदार हैं धीरेन्द्र सिंह, उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? कौन है क्या है वो बताएं। लेकिन हमको अभी न्यूज मिला है कि लोग अपने रिश्तेदार को जिताने के फिर में लगे हुए हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि कल आप और आपके जिला अध्यक्ष ने जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम लोग 4 सीटों पे जो है महागठबंधन का विरोध करेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जिला अध्यक्ष हम नहीं कुछ बोले, हम तो एक प्रत्याशी हैं। जी जी। आज हम प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से नहीं है, हम इस क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में है। और प्रत्याशी कोई भी जिला के जिला अध्यक्ष के दायरे में रहेगा। तो जिला अध्यक्ष किस मायने से कहे, जिला अध्यक्ष जिला का कप्तान है, उनके हाथ में जिला का बागडोर है, उनके हाथ में बूथ कमेटी पंचायत कमेटी है। अब वो जिला अध्यक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे, और जिला अध्यक्ष पर हम दबाव भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम आज प्रत्याशी हैं जी। और आज जिला अध्यक्ष हमारे मालिक हैं। जी जी। ठीक है, चुनाव के बाद हम प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, पार्टी के आज भी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन आज एक हम प्रत्याशी हैं और आज जिला अध्यक्ष हमारे मालिक है, हम जिला अध्यक्ष के नहीं मालिक है। ठीक है ना। तो उनके अंडर में जिला अध्यक्ष अब का कमेटी उनकी निर्णय लेती है, उस पर हमको किंतु परंतु नहीं करना है। तेजस्वी यादव के सभा के बाद जब राजद का यहाँ अधिकृत प्रत्याशी बृजकिशोर बिंदु घोषित हो गए, तो क्या आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मुकेश सहनी जी से बात हुई? हम नेताजी पे चर्चा पर नहीं किए, नेताजी से इस मुद्दा पर बात नहीं किए। नेताजी एक लाइन में बोले कि बाल गोविंद, पहले ही नेताजी कॉन्फ्रेंस कर चले, अरे प्रोग्राम कर चले गए थे। हमको अखिलेश प्रसाद जी तमाम लोग माला डाले, तो नेताजी बोले थे कि सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है लेकिन बाल गोविंद चुनाव लड़ेंगे। और तो नेता का आदेश जब हो तो हमें कौन रोक सकता है लड़ने से? हम, हमारे पास कच करता है, 2 गो है, 4 गो है, 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000, 1 लाख, जो हमारा कच करता है वो हमारे पास खड़ा है। जी जी जी। नहीं, ठीक है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आप प्रत्याशी भी हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या जो है कि आपको लग रहा है कि महागठबंधन में इसी तरह की बातचीत करके, क्योंकि टिकट फाइनल नहीं किए लोग, फ्रेंडली फाइट छोड़ दिए, इसके बाद अभी भी स्थिति ये है कि प्रत्याशी आपको घोषित किए और यहाँ आके नेता दूसरे को प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो क्या एनडीए गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं? अभी वैसा संभावना नहीं है। अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व नेताजी आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी अभी महागठबंधन के साथ है। अभी देखिए, वीआईपी पार्टी के तरफ से महागठबंधन में कोई छल कपट नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग महागठबंधन के
जो कचकर्ता है, अपना ईगो बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जी तो हम उनसे बता देना चाहते हैं कि वीआईपी आपसे नहीं बनी है और आपके मिटाने से वीआईपी नहीं मिटेगी, आप मिट जाइएगा। तो ये बताइए कि क्या जैसे यहाँ बाल गोविंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो फ्रेंडली फाइट हो गई महागठबंधन की। महागठबंधन में मत कहिए, वो महागठबंधन के नहीं है, हम महागठबंधन के। अच्छा, तो राजद के हैं। हाँ, वो राजद के कहिए। तो राजद भी तो महागठबंधन में है। यहाँ नहीं है। अच्छा, तो वो एक तरह से फ्रेंडली फाइट हो हाँ। गई। तो क्या जो है, कैमूर जिला में महागठबंधन नहीं है। अच्छा, कैमूर जिला में महागठबंधन नहीं है। कैमूर जिला में कहाँ है बताइए? 4 गो सीट है और 1 गो वीआईपी लड़ी जी, और उसमें भी फ्रेंडली फाइटिंग कर दिए। जी, फिर और जगह 4-3 जगह में क्या होगा? जैसा आप न्योतवा कीजिएगा वैसे ही न्योता करेंगे। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि आप जो है पूरे कैमूर में जो है कि महागठबंधन का विरोध करेंगे? हम नहीं करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष का सुन लीजिए, जिला अध्यक्ष नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिए। जिला अध्यक्ष, तो आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं है इस समय हम प्रत्याशी हैं। हम सबसे कमजोर व्यक्ति का नाम होता है, जो भी प्रत्याशी होता है वो सबसे कमजोर व्यक्ति का नाम होता है। उस प्रत्याशी को निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है, बस उसको एक ही अधिकार है, लोगों के बीच में अरज करज करना। हाँ, तो क्या कैमूर जिले में वीआईपी पार्टी एनडीए का सहयोग करने जा रही है? ना, कुछ हमारा कचकर्ता कहाँ वोट करेगा नहीं करेगा ये सब जिला अध्यक्ष बताएंगे। अब उस पर हम क्या टिप्पणी करें? हमसे तो कोई कचकर्ता से, दूसरे विधानसभा के कचकर्ता से बात तो नहीं हो रही है। सब जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष क्या करेंगे अब वो लोग ना बताएंगे। हम तो केवल जी। एक सूत्री काम है चुनाव लड़ना। अच्छा, इसके सिवा भी हम कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए, और देखिए आपको बता देते हैं कि हमें जब सुनने को मिला कि चैनपुर विधानसभा से चोरी से ढकेल कर जबरन माला पहिरवाया गया, हमें लोग पूछे, हमने कहा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को तोड़े होंगे यार और छोड़ भागे हैं। तो हमारे जीवन, जिसके जीवन में युद्ध नहीं है, तो हम तो संकल्प लेकर चले हैं, हमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हमने पाया क्या? एक मजदूर का बेटा जब परिवार मजदूरी करता है तो 2 वक्त का चूल्हा जलता है। एक मजदूर का बेटा, यहाँ के लोग जो विरासत में हैं, बाबू हम बेटा विरासत में हैं, और वो हमसे टकराने आ गए। उन्होंने हमारे लिए अपना ईगो बना दिया। तो हमें तो इतनी बड़ी खुशी है कि जो अपने आप को यहाँ का विरासतदार समझते थे, आज यह एक मजदूर का बेटा उनसे टकरा रहा है। लेकिन यही हमको खुशी है कि आज अंबेडकर साहब का विचारधारा टकरा रहा है और लालू जी का विचारधारा टकरा रहा है, कर्पूरी जी का सपना टकरा रहा है, जगदेव बाबू का विचारधारा टकरा रहा है। ये बाल गोविंद नहीं है, एक कर्पूरी का विचारधारा है, लालू जी का विचारधारा है, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार का लड़ाई है। और बाल गोविंद जब तक जीवित रहेगा ये आवाज गुलाम बनकर नहीं रहेगी। एक याद रख लीजिएगा, जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा वो अपने आप उसको जनता मिटा देगी। इसलिए कि हम लोग गरीब गुरबा परिवार के लड़के हैं। हम लोग को देखते ही हैं कि सादा नमक रोटी खाने वाले, दाल भात चोखा खाने वाले, हमें क्या, अब तो हमको एहसास हो गया कि हम भी तो किसी से टकराने योग्य हो गए भाई हमसे। और हमारा परिवार गर्व कर रहा है। आज हम गए थे, हमारे बाबूजी भेटाए, हमारे भैया भेटाए और कहे, मेरे बाबू कहे कि बेटा तुम्हारे पे इतना गर्व है कि जो इस शाहाबाद रेंज का अपने आप को बादशाह बन रहा था और आज तुम उससे टकरा रहे हो, तो इससे बड़ा अब हमारे खुशी नहीं है। बेटा तुम हर कुछ दे दिए, विधायक बने या न बने, तुम लड़ो या न लड़ो बेटा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि जो हमको गुलाम बनाकर सोचता था आज तुम मुझसे टकरा रहे हो। तो मेरे परिवार के लिए इससे बड़ा खुशी की चीज कोई नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, आप तो प्रत्याशी हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष ने कह दिया आप उनका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब कि कैमूर जिले में आप लोग महागठबंधन का विरोध करेंगे? जिला अध्यक्ष बताएंगे, इस पर हम कुछ नहीं। तो जिला अध्यक्ष जी ने जो कह दिया वो आप सही मान रहे हैं उसको? जिला अध्यक्ष क्या कहे नहीं कहे भैया, आप उस पर चर्चा हम नहीं करते हैं। हमसे कई लोग पूछे कि जिला अध्यक्ष से पूछिए,
इसलिए कि दूसरे विधानसभा में हम जा नहीं रहे हैं, दूसरे विधानसभा में हम जा नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके घर नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या जानेंगे कि आपके घर में भोजन क्या पक रहा है। जब आपके आंगना में जाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या क्या भोजन पक रहा है। हम और दूसरे विधानसभा में जा ही नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए चुनाव का समय है, हमने आपका जो है कि बड़ा बहुमूल्य समय लिया। बातचीत पे आपको कैसी लगी ये जो है कि आप भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी थे और आप देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद।